तो वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो अब हम जाएंगे नीचे नाश्ता वाश्ता करने, और ना आज ना चतुर्थी है। तो भाई चतुर्थी का उपवास है, क्योंकि बड़ी चतुर्थी है तो दिन भर कुछ खाना नहीं, रात में ही मिलेगा खाने को। तो बस अब हम नीचे जाएंगे। सो मैंने पहनी आज ये सिल्क की साड़ी, और ये है प्यारी सी भांजी। अब हम जाएंगे नाश्ता करने, इससे पहले कि नाश्ता ख़त्म हो जाए। वैसे आज चतुर्थी थी, बड़ी चतुर्थी थी, तिलकुटान, तो हम लोगों को ज़्यादा कुछ खाना नहीं था। फिर भी यहाँ फलाहार वगैरह का रखा हुआ था, तो वो थोड़ा सा नाश्ता किया। और फिर मैं आ गई थी हॉल में, जहाँ ऑलरेडी इन लोगों की एंट्री हो चुकी थी और इनकी सगाई का जो रस्म होती है, पूजा पाठ होता है, वो स्टार्ट हो चुका था। और मैं बहुत लेट आई थी, इसलिए मुझे बहुत पीछे सीट मिली, जिसके लिए बाद में ना मुझे बहुत गुस्सा भी आ रहा था कि यार मैं इतना पीछे बैठी हूँ और सब लोग आगे बैठे हैं। लेकिन फिर भी हमने काफ़ी इन्जॉय किया, और थोड़ी देर बाद हमको आगे भी जगह पे मिल गई थी। तो बस यहाँ अब इनकी छोटी छोटी रस्में चल रही थी और छोटी छोटी चीज़ें हो रही थी, और हम लोग देख रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, बातें कर रहे थे, मस्ती कर रहे थे। सबसे ज़्यादा ना शादियों में यही रहता है कि भाई आपको बहुत सारे लोग मिलते हैं, बहुत सारी तरह के आप उनसे गॉसिप कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं। और कुछ ऐसे लोग जो आपको सिर्फ शादियों के टाइम पे ही मिलते हैं, तो उन लोगों के साथ तो और भी ज़्यादा मज़ा आता है। जैसे कि मेरे जो भांजी वगैरह हैं, वो मुझसे सिर्फ शादियों के टाइम पे ही मिलते हैं, तो उनके साथ गॉसिप करने में, सब जगह की सारी बातें करने में, मस्ती करने में मुझे बहुत मज़ा आता है। और आज ना क्योंकि उपवास है, तो मुझे कुछ भी मोबाइल सर्विसेज के जो स्टार्टर वगैरह आते हैं वो सब कुछ भी नहीं खाना था। तो मुझे और वो ना चिढ़ाई जा रही थी कि देखो ये आया है, अब ये आया है। और भाई बहुत ही मज़ा आ रहा था, पर हम लोग बहुत इंजॉय कर रहे थे। और यहाँ स्टेज पे ऑलरेडी जो रस्में वगैरह फंक्शन था वो कंटिन्यू चल रहा था। क्योंकि हम पर्टिकुलर एक मारवाड़ी लोग ही हैं, मारवाड़ी सुनार हैं। और हमारे यहाँ की वेडिंग्स में ना जो ब्राइड को गिफ्ट्स दिए जाते हैं ग्रूम साइड से, उसको कहते हैं पड़ला। और उसमें आते हैं बहुत सारे सोने चांदी की जवाहरात। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि निधि को इतने सुंदर सुंदर नेकलेसेस आए हैं, बहुत सारे, मतलब इतना सारे डिज़ाइंस वगैरह सब कुछ इतना सुंदर था कि मैं आप लोगों को क्या ही बताऊँ। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आए सब की सब। तो यहाँ जो ये पूरा सजा हुआ है ना, ये ब्राइड के लिए आया है ग्रूम साइड से। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे सजी हुई थी, जो काफ़ी ज़्यादा सुंदर सुंदर और खूबसूरत थी। सभी चीज़ें मतलब इतनी प्यारी थी कि एक भी चीज़ के लिए आप ऐसा नहीं बोल सकते कि भाई ये अच्छा नहीं लग रहा है या ये थोड़ा ठीक ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं था, सब कुछ बहुत ज़्यादा परफेक्ट था। और अब सेकेंड साइड में सजी हुई थी वो चीज़ें जो सगाई की रस्मों में दूल्हे के लिए दुल्हन पक्ष से रखी गई थी। तो वो सारी गिफ्ट्स यहाँ पे वो सजे हुए थे, जो ब्राइट साइड से दिए गए थे। भाई हम लोग मारवाड़ी हैं, और हमारे यहाँ तो ये सब चलता ही है, इसको कोई भी बंद नहीं कर सकता। आप इसको गिफ्ट्स का नाम दें, दहेज का नाम दें, चाहे कुछ भी दें, ये सब चीज़ें चलती रहेंगी, हमेशा से चलती आई हैं और आगे भी चलती रहेंगी। फिर टाइम हो गया था इनकी रिंग सेरेमनी का, तो अब यहाँ बहुत प्यारी सी इनकी रिंग सेरेमनी हो रही है। और दोनों ही बहुत खूबसूरत लग रहे थे इस टाइम पे भी, मतलब ओवरऑल ना पूरी शादी में ये दोनों इतने सुंदर लग रहे थे, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। फिर रिंग सेरेमनी के बाद ना सब लोग लंच वगैरह करने चले गए थे। हमें तो लंच करना नहीं था, जो थोड़ा बहुत फराग था वो खाया। एंड उसके बाद हम आ गए थे यहाँ पूल साइड पे। यहाँ होने वाले थे इनके फेरे। तो देखो फेरे का सेटअप इतना बढ़िया किया हुआ था, और ना पूल साइड पे था, तो ऐसा लग रहा था कि भाई डेस्टिनेशन वेडिंग टाइप की वाइब्स आ रही थी उससे। पूरा सेटअप वगैरह सब कुछ बहुत ज़्यादा सुंदर किया हुआ था। डेकोरेशन पूरा सब बहुत सुंदर था, तो इसलिए ना वहाँ से वाइब्स भी बहुत अच्छी आ रही थी। मैंने बहुत टाइम स्पेंड किया, मैं बहुत पहले ही यहाँ पे पहुँच गई थी और बहुत देर तक बैठी रही। क्योंकि मैंने आज आप लोगों को मेरा फुल लुक नहीं दिखाया है, तो चलिए अब दिखा देती हूँ। तो मैंने कुछ इस तरह की सिल्क की साड़ी पहनी थी और हेयर बन बनाया था, उस पर गजरा लगाया था। कैसा लग रहा है मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मैं कैसी लग रही थी। वैसे मैं ना पूरा ऐसा क्लोज़अप में ना वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं कर पाई। और फिर फाइनली टाइम हो गया था, यहाँ की ग्रूम आए
तो यहाँ ना ब्राइड ने उनके लिए बहुत प्यारा सा सरप्राइज़ प्लान किया था। सॉन्ग्स जो हैं वो मुझे ऑडियो ऑफ करना पड़ रहा है बिकॉज़ ऑफ कॉपीराइट्स। तो बहुत प्यारा सा पहले उनकी मॉम ने, जो ब्राइड की मम्मी है, मेरी दीदी हैं, उनकी सब देवरानी जेठानियों ने मिलके ग्रूम का वेलकम किया और उसके बाद ब्राइड ने भी बहुत सुंदर परफॉर्मेंस दी, बहुत प्यारा परफॉर्मेंस दिया उसने ग्रूम के वेलकम के लिए, जो काफ़ी ज़्यादा प्यारा और मेलोडियस था। मतलब मुझे तो देख के ही इतना इमोशनल फील हुआ। और ये जो शादी का टाइम पीरियड होता है ना, जब आप ये फेरे वगैरह देख रहे होते हैं तो आपको आपका टाइम याद आ जाता है कि आपके टाइम पे क्या क्या हुआ था, तो आप थोड़े और ज़्यादा अटैच और इमोशनल फील करने लगते हैं। फिर निधि के इतने सुंदर परफॉर्मेंस के बाद ब्राइड एंड ग्रूम आ गए थे यहाँ पे, जहाँ फेरे होने वाले थे उनके, तो उनकी वहाँ के लिए एंट्री हो रही थी अब। और फेरे का सेटअप तो मैंने आपको पहले ही दिखाया कि कितना ज़्यादा सुंदर किया हुआ था। तो बस अब हमने भी हमारी चेयर ली, इनका यहाँ पे थोड़ा बहुत फ़ोटोशूट वगैरह चल रहा था। तो हम हमारे सीट्स पर बैठ गए और अपना इंजॉय करने लगे। मुझे ना पूरे फेरे देखने का बहुत मन था, लेकिन मैं नहीं बैठ पाई। मैं थोड़े से में ही मुझे जाना पड़ा क्योंकि अभी रूम में सो रहा था और फिर वो उठ गया तो मुझे उसके पास जाना पड़ा था। फिर फेरे स्टार्ट हुए और अभी यहाँ पे भाई दीदी और जीजू भी बैठे हुए थे कन्यादान वगैरह के लिए। और यहाँ ये दोनों बैठे हुए थे खूबसूरत से, बहुत ही प्यारे लग रहे थे। मुझे ना दिन के ही फेरे पसंद है, दिन के फेरे में फ़ोटोज़ वगैरह भी बहुत अच्छी आती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, पूरी शादी का जो सबसे मेन चीज़ होती है वो होते हैं 7 फेरे। और यदि रात में वो फेरे होते हैं तो बहुत सारे लोग वो देखते ही नहीं हैं, खुद दूल्हा दुल्हन भी ऊँघते रहते हैं, तो उसका कोई सेंस ही नहीं निकलता। और पता है फेरे के टाइम पे ना एक ऐसी चीज़ होती है कि उसमें गौदान किया जाता है। तो सब चांदी की गाय रखते हैं, लेकिन निधि के दादाजी ने उसके लिए इतनी सुंदर, जो आजकल छोटी सी गाय चल रही है ना, वो लेके आए थे उसको गौदान में देने के लिए। देखो कितनी ज़्यादा प्यारी है। मतलब पूरे फेरे के टाइम पे ना अट्रैक्शन का पॉइंट थी वो गाय। मैं तो इतनी ज़्यादा उसको देख के खुश हो गई ना कि भाई ये कितनी ज़्यादा प्यारी है। मैंने खुद ने बोला कि मुझे भी चाहिए ये घर में लाने के लिए। मतलब इतनी ज़्यादा प्यारी लग रही थी। फिर इसका गोदान किया और सभी इसको देख के बहुत ज़्यादा खुश थे कि भाई ये कितनी ज़्यादा प्यारी गाय है। तो अब मैं रेडी हो गई रिसेप्शन के लिए और हम जा रहे हैं रिसेप्शन में। देखो मेरा क्यूट सा पर्स। और अब फाइनली चतुर्थी का व्रत टूटेगा। वैसे तो सुबह से थोड़ा बहुत नमक खा लिया था, तो अब कुछ और थोड़ा भी खाने को मिलेगा। सो अब हम चलते हैं रिसेप्शन की तरफ। उसके बाद तो मैं रूम में आ गई थी और कुछ भी रिकॉर्ड ही नहीं किया। तो यहाँ कुछ इस तरह से रिसेप्शन की एंट्री थी। तो अब एंट्री करते हैं और अंदर चलते हैं, क्योंकि अभी ना कुछ भी खाना पीना नहीं है, क्योंकि चाँद नहीं निकला है। चाँद दिखेगा, उसको अर्घ देंगे, उसके बाद ही खाना पीना है। तो तब तक बस घूमते फिरते हैं और इन्जॉय करते हैं। और पता है ये जो ये राउंड वाला वीडियो होता है ना, मैंने अभी तक ये वीडियो नहीं बनाया है, जबकि इतनी शादियों में रह चुका है। इवन ये जो खड़ा है कपल, मेरा भाई और भाभी, इनकी शादी में तो मैंने ज़िद्दी करके ये रखवाया था, फिर भी मेरा वीडियो नहीं बन पाया था। तो आज तो मैं बना के रहूँगी ये वीडियो। मैं सोच के आई थी नीचे और मैंने ज़बरदस्ती संकेत के साथ फिर ये वीडियो बनाया। तो यहाँ बस अब रिसेप्शन चल रहा है और अब होने वाली है ब्राइड एंड ग्रूम की रॉयल एंट्री।
इनकी एंट्री, इनकी वरमाला सब कुछ देखने लायक था। इवन सॉन्ग सिलेक्शन भी इन्होंने बहुत ज़्यादा सुंदर किया था। लेकिन मैं सॉन्ग्स को मुझे ना म्यूट करना पड़ रहा है बिकॉज़ ऑफ कॉपीराइट्स। आपको पता है फिर उसके बाद कॉपीराइट्स आ जाते हैं, तो इसके कारण मुझे वो सॉन्ग्स को म्यूट करना पड़ रहा है। लेकिन बहुत सुंदर था और साथ-साथ में ना जो पीछे एंट्री हो रही थी वो यहाँ स्क्रीन पे भी चल रही थी। ये बहुत अच्छी बात थी क्योंकि इससे जो वहाँ नहीं देख पा रहे हैं वो स्क्रीन पे देखकर एन्जॉय कर पा रहे थे पूरी एंट्री। वरमाला के लिए ऐसा सर्कल जैसा बना हुआ था जो ऊपर गया एंड उसके बाद ऊपर जाके वरमाला हुई, जो बहुत ज़्यादा सुंदर लगा। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं ना वैसा ही, मतलब बहुत प्यारा लगा था यार, मैं आपको क्या ही बताऊँ, इतना ज़्यादा प्यारा लगा था। और आजकल जो गंगा आरती वाली चल रही है ना वो था इनका, वो थीम था, उस थीम में इनकी वरमाला हुई। बस फिर वरमाला हुई और उसके बाद यहाँ ऑर्केस्ट्रा का छोटा सा फंक्शन जैसा वो ऑर्केस्ट्रा चल रहा था यहाँ पे थोड़ा सा, एंड सब लोग जा रहे थे ब्राइड एंड ग्रूम के साथ फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवाने। जो चलता है वो सेशन स्टार्ट हो गया था यहाँ पे, जो रिसेप्शन का मैंडेटरी रहता है। और हम वेट कर रहे थे चाँद का, फिर फाइनली चाँद भी आ गया। और देखो हम दोनों ने ना मैचिंग करके पहना था, लेकिन हमारे अच्छे फ़ोटोज़ ही नहीं है साथ में। और फिर हम लोग खाने पीने के लिए चले गए, तो हमने खाना वगैरह के लिए एक राउंड टेबल पे बैठ गए थे और खाना वहीं सर्व हो रहा था। बहुत टेस्टी फूड था। और ये ना इस्कॉन वाले हैं, मतलब इस्कॉन को फॉलो करते हैं निधि की फैमिली में, जीजी की फैमिली, तो इसलिए बिना लहसुन प्याज का पूरा फूड बना हुआ था, फिर भी इतना ज़्यादा यमी था। तो इस तरह से शादी बहुत ज़्यादा सुंदर थी, बहुत प्यारी हुई, सब कुछ बहुत परफेक्ट था। कुछ भी आपको मतलब ऐसे कहीं पे भी कोई भी नहीं बोल सकता था कि भाई ये चीज़ कम थी, इतनी ज़्यादा परफेक्ट थी सब कुछ। तो बस अब हम यहाँ बैठ के बातें कर रहे थे और इन्जॉय कर रहे थे। आई होप मेरे साथ साथ आप लोगों ने भी शादी के व्लॉग्स इन्जॉय किए होंगे, और यदि किए तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको सबसे ज़्यादा कौन से फंक्शन का मेरा लुक पसंद आया। आपको मेरे सारे ही लुक दिखाए हैं। तो अब मैं आपसे मिलूँगी फिर से कुछ नया लेकर। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए, और ऐसे ही मेरे ब्लॉग्स देखते रहिए और इन्जॉय करते रहिए। और हाँ, साथ ही साथ अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स से भी शेयर कीजिए ताकि मेरा चैनल जल्दी जल्दी ग्रो हो यार। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लव यू ऑल। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।